नाम जपना प्रारंभ करने पर विकार और अधिक हावी हो जाते हैं। विकारों का आक्रमण बढ़ जाता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आपके इस प्रश्न का समाधान एक कथा से प्राप्त करते हैं। ये लोक कथा है। 4 पात्र, 4 बातें और आपकी इस दुविधा का अंत। इस कथा में हाथी स्वरूप आप हैं, राम नाम का जप करने वाले, सतत राम रंग में डूबे रहने वाले। कुकुर के समान विकार हैं जो पीछे से भौंकते हैं। सतगुरु रूप वाणी है जिसके द्वारा नाम को आपने अंगीकार किया है। और संत रूप ईर्ष्या है जो आपके सदख्याति को फैलने नहीं दे रही। ये 4 बातें ध्यान में रहे और कथा का आनंद लें। निश्चय मानिए, इसे सुनने के बाद आपके हृदय के इस प्रश्न का समाधान अवश्य हो जाएगा कि नाम जपते हुए जब विकार आक्रमण करें, हमला करें, तो क्या करना चाहिए। एक लोक कथा है। बहुत समय पहले की बात है। एक शिष्य और गुरु दोनों एक गांव में रुके। कुछ दिनों बाद उन संत की ख्याति उनके कर्मों के कारण आसपास चारों तरफ फैल गई। अब उनके प्रवचन सुनने, दर्शन करने दूर दूर से लोग आने लगे। ये देखकर उसी गांव में रहने वाला एक अन्य पंडित परेशान हो गया। उसे लगने लगा कि संत की वजह से मेरे भक्त कम हो जाएंगे। अब मेरा जीवन यापन कैसे होगा। पंडित ने संत के दुष्प्रचार का काम करना प्रारंभ कर दिया। वह लोगों के सामने उस संत की बुराई करने लगा। एक दिन संत के शिष्य को ये सारी बातें मालूम हो गई। उसे बड़ा क्रोध आया। उसके गुरुदेव के लिए कोई कुछ गलत बोले, ये क्रोध का विषय था उसके लिए। वह तुरंत अपने गुरुदेव के पास जाता है और पूरी बात कह सुनाता है। वे महात्मा, वे संत अपने शिष्य से कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, अगर पंडित से वाद विवाद करने में हम लगे तो हमारा ही चरित्र धूमिल हो जाएगा। वे बातें फैलाने बंद नहीं करेगा, तू ध्यान देना बंद कर दे। किंतु उस शिष्य का क्रोध शांत ना हुआ। गुरुदेव ने जब देखा कि वह क्रोध की अग्नि में जल रहा है, तो उन्होंने एक दृष्टांत देकर अपने शिष्य के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। यही दृष्टांत आप में सब धारण करें कि जब विकारों रूप आप पर आक्रमण करने लगे, विश्व रूप ये संसार की भोग विलासिता जब आपको ईर्ष्या स्वरूप अपनी ओर खींचने लगे, तो आपको और मुझे क्या करना है। एक सम्यक साधक बनने के लिए, राम राम की जपना को सफल करने के लिए वे महात्मा अपने शिष्य से कहते हैं, देख बेटा, जब जंगल का हाथी गांव में आता है तो उसे देखकर कुत्ते भौंकने लगते हैं, लेकिन हाथी पर इसका कोई असर नहीं होता। हाथी अपनी मस्त चाल से चलते रहता है। कुत्ते भौंकते हुए थक जाते हैं, वापस अपने इलाके में लौट जाते हैं। इसी प्रकार नाम जापक को अपने हृदय में उस सतगुरु की कही इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि प्रारंभिक अवस्था में जब आप और मैं नाम जपना प्रारंभ करेंगे तो विकार रूपी कुत्ते भौंकेंगे। आपके और मेरे हृदय में कई प्रकार के प्रलोभन आएंगे, किंतु आपको और मुझे सतत उस हाथी की भांति सम्यक साधक बनकर निरंतर जिह्वा से राम 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 जपते रहना है। निश्चय मानिए, मन लगे या ना लगे, यदि आप नाम जपना प्रारंभ रखेंगे, सतत रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो वे विकार रूपी कुत्ते अपने आप शांत हो जाएंगे। अपना हृदय निर्विकार हो जाएगा, जैसा उन महात्मा ने कहा। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर अपने इष्ट के नाम को जपिए। बाकी सब बातों को छोड़कर वो पंडित रूप संसार के प्रलोभन स्वयं शांत हो जाएंगे। वे कुकुर रूप, कुत्ते रूप भौंकने वाली विकार शक्ति स्वतः हार जाएगी। यदि आप नित्य निरंतर अपने इष्ट के नामों को पुकारते रहे, यदि आपकी जिह्वा केवल और केवल सतगुरु द्वारा दिए गए इस अमृत का पान करती रही, तो निश्चय मानिए आपका राम 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 जपना सार्थक हो जाएगा। जय श्री हरि।